नविता क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमने साइंस की एक वीडियो में स्टेट ऑफ मैटर 9th क्लास का ये चैप्टर है, पहला ही चैप्टर है स्टेट ऑफ मैटर का, वो स्टार्ट किया था। उसमें हमने जो चैप्टर की कवरेज थी ऑलमोस्ट 85% कवर कर दी थी, लेकिन 15% वो हम कवर नहीं कर पाए थे। आज इस क्लास में हम जो रिमेनिंग पोर्शन है इस चैप्टर का वो कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या था, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। पेज नंबर 6 पे एनसीईआरटी का जो पेज नंबर 6 है उस पे ये दिया हुआ है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपनी जो स्टेट है वो चेंज कर सकता है, लेकिन किन सर्कमस्टांसिस में वो चेंज कर सकता है। हमने 2 पॉइंट पे डिस्कस किया। पहला पॉइंट था इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर पे। हम अगर टेम्परेचर चेंज कर देते हैं किसी मैटर का तो वो किस स्टेट में चेंज होगा, टेम्परेचर पे भी वो आपका डिपेंड करता है। फिर हमने जो चेक किया, जो पढ़ा, इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर पे भी वो जो मैटर है वो चेंज हो रहा है, गैस से सॉलिड स्टेट में चेंज हो रहा है। तो ये हमने देखा। अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इसी चैप्टर में, जो टेम्परेचर का हमने डिस्कस किया, इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है वीडियो में, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से आपका जो लिक्विड जो स्टेट है उससे आपकी गैसीय स्टेट। कैसे, देखिए, सॉलिड से लिक्विड में हीट किया तो वो लिक्विड में चेंज हुआ। इस प्रोसेस को हमने बोला था फ्यूज़न प्रोसेस। ठीक है, जब लिक्विड को हमने हीट किया तो वो गैसीय स्टेट में चेंज हुआ। ये डायरेक्शन देखिए, एरो की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, लिक्विड से गैसियस में। अगर हम इसके नीचे आते हैं, जो गैसीय स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होगा, अगर हम उसको कूल कर देते हैं गैस को, तो वो गैस से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और ऐसा ही लिक्विड स्टेट में, जब सॉलिड की तरफ ये एरो है नीचे की डायरेक्शन में, जब लिक्विड को हम कूल करेंगे वो सॉलिड हो जाएगा। ये आप नॉर्मली अपने घर में देखते हैं ये प्रोसेस, कि लिक्विड आपने वाटर लिया और अपने फ्रीज़र में रखा उसको ओवरनाइट, सुबह आपने देखा कि वो सॉलिड फॉर्म में वाटर चेंज हो गया, जिसको हम आइस बोलते हैं। ठीक है, ऐसा ही गैसियस, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, अगर हम उसको सॉलिड फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं तो हमें उसको कूल करना पड़ेगा, और कूल करके वो लिक्विड फॉर्म और सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये हमने लास्ट जो हमारी वीडियो है, आप स्टेट ऑफ मैटर का जो चैप्टर है हमने यहाँ तक कवर किया था, आप उसमें देख सकते हैं। आज जो हम कवर करने जा रहे हैं इसी चैप्टर का जो नेक्स्ट है टॉपिक, वो है इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अगर हम प्रेशर का चेंज करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म में, अगर हम प्रेशर का यूज़ करते हैं तो वो किस 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 फॉर्म में चेंज होगी, या जो स्टेट है मैटर की, क्या वो सॉलिड से लिक्विड हो जाएगी या लिक्विड से वो सॉलिड हो जाएगी, क्या वो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड हो जाएगी। तो वो क्या तरीका है, हम प्रेशर कैसे अप्लाई करेंगे उसके ऊपर, और प्रेशर को हम कैसे रिलीव करेंगे, ये भी हमें इसी चैप्टर में देखने को मिलेगा, जो हम अभी कवर करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। एग्जाम्पल भी दे रखा है, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम कैसे होगा। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, यूनिट ऑफ प्रेशर। जो प्रेशर की यूनिट है यहाँ पे दे रखी पास्कल है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और एक जो पास्कल है वो किसके बराबर होगा, एक एटमॉस्फेयर के। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ये ध्यान रखना है, जो एक एटमॉस्फेयर है वो किसके बराबर है, आपके 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। और ये प्रेशर हम कहाँ से चेक करते हैं,
ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई। हम जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं ना, हम बोल देते हैं कि आज का जब आपको रेनी डे हो तो उसमें बोलते हैं कि यार एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो कुछ डाउन हो गया है, ठीक है। या कहीं पे आपको लगता है कि आप किसी हिली एरिया में जाते हैं, वहाँ पे प्रेशर चेंज दिखाई देगा आपको, मतलब आप महसूस करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे कुछ डिफरेंट है नॉर्मल जो एरिया हैं उनके कंपैरिजन में। तो ये देखिए, द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर, जो एयर का जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर में उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे ये दिखाया गया है, इसको बोलते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। इसी उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी लेवल, जो समुंदर का जो लेवल है नॉर्मल, वहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया जाता है वो होता है 1 एटमॉस्फेयर। मतलब समुंदर के लेवल में जब आप समुद्री एरिया में जाएंगे और जो उसका एरिया है, तो समुद्री लेवल में जो प्रेशर हम ऑब्ज़र्व करते हैं वो 1 एटमॉस्फेयर के बराबर ऑब्ज़र्व करते हैं, ताकि हमारे देश के अंदर या किसी भी कंटिनेंट में आप देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उस समुंदर का जो लेवल है, सी लेवल है, वहाँ से हम जब 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर को हम स्टैंडर्ड कंडीशन लेते हैं, और जो एरिया है चाहे वो हिली एरिया है, चाहे वो लोकल टेरेन्स हैं या फिर लोकल एरिया है, उसके अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं कि हमारे एरिया का टेम्परेचर कितना है। तो ये जो सी लेवल पे होता है उसको बोलते हैं हम 1 एटमॉस्फेयर एंड टेकन एज ए नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेयर को हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें देखेंगे हम, मैंने अंडरलाइन जो कर रखी है वो लाइन, उस पर फोकस करना मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है। डू यू थिंक इंक्रीज और डिक्रीज द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर? क्या आपको लगता है कि अगर आप प्रेशर को बढ़ा देंगे या घटा देंगे और किसी भी मैटर की जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगी? यस, पॉसिबल। कैसे? बाय अप्लाइंग ए प्रेशर द पार्टिकल ऑफ मैटर कैन ब्रॉट क्लोज टुगेदर। जैसे ही आप किसी चीज़ पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो जो पार्टिकल हैं उस मैटर के, वो बहुत ही करीब में आ जाएंगे, नज़दीक में आ जाएंगे और उनमें चेंज दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे क्या है, एक कोई भी वेसल लिया है, बर्तन है जिसमें उसमें पार्टिकल्स हैं मैटर के, उन पे थ्रू पिस्टन, ये पिस्टन है, ये सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर में ये पार्टिकल्स हैं और उन पे प्रेशर लगाया गया है थ्रू पिस्टन। अब सेकंड दोबारा ज़्यादा प्रेशर लगाया गया है और थर्ड फॉर्म में उससे ज़्यादा प्रेशर लगा। मतलब यहाँ पे देखिए ये पार्टिकल का जो डिस्टेंस आपस में, अगर एक पार्टिकल यहाँ है तो दूसरा पार्टिकल यहाँ है, इस स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन जब इस स्टेट में आएंगे तो एक पार्टिकल यहाँ है, दूसरा पार्टिकल उसके करीब आ गया। ये देखिए आपने प्रेशर अप्लाई किया। थर्ड स्टेट में देखिए उनमें गैप ही नहीं रहा, एक यहाँ है तो एक यहाँ है, बहुत कम गैप हो गया है, और वहाँ यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। ऐसे उनके अंदर जो पार्टिकल हैं वो बहुत ही करीब आ गए हैं। मतलब जब आपस में उनकी इंटरेक्शन बढ़ती है, ऐसे जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जो पार्टिकल्स हैं स्टेट मैटर के, वो उनकी इंटरेक्शन जो है, या हम उसको अट्रैक्शन बोलते हैं, वो ज़्यादा बढ़ जाती है और इसी से जो मैटर की स्टेट है वो चेंज होती है। वो गैस फॉर्म से लिक्विड एंड देन सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, आप उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे और इसी तरीके से प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो जो गैस फॉर्म है कार्बन डाइऑक्साइड की, वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे ये बता रखा है। बच्चों जो भी चीज़ समझो एग्जाम्पल से समझो, ताकि आप अच्छे से वो कंसेप्ट क्लियर हो। आपके घरों में सिलेंडर आता है, आप सिलेंडर में क्या देखते हैं कि एक जो सिलेंडर है उसका जो डायमीटर है, उसकी लेंथ है, हाइट है, उसमें देखिए आप 14 केजी गैस होती है, 14 केजी 14 किलो गैस। और एक छोटे से सिलेंडर में वो गैस कैसे फिट हो जाती है? वो सिर्फ़ और सिर्फ जो खेल है वो प्रेशर का खेल है। वहाँ पे उन्होंने प्रेशर अप्लाई किया और वो जो गैस के पार्टिकल्स हैं इतने नज़दीक आ गए, वो
उनके जो अट्रैक्शन है वो बढ़ी और वो एक सिलेंडर में फिट हो गई। ठीक है, ये चीज़ है इंपॉर्टेंट एक तो। उसके बाद क्या है, आप देखते होंगे नॉर्मली, एक अच्छा एग्जांपल और दूंगा यहाँ पे इसको सीखने के लिए। जब भी कोई प्रोग्राम हो घर में, सर्दियों के टाइम की बात करूँगा मैं, हलवाई क्या करता है, जो सिलेंडर होता है वो नीचे से इतना कूल हो जाता है, मतलब वो ठंडी पड़ जाती है, या इसको बोलते हैं कि वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है गैस। ठीक है, और जैसे ही वो टेम्परेचर या किसी गर्म बर्तन में रखते हैं सिलेंडर को, वो गैस है वापस से गैस फॉर्म में चेंज हो जाती है। लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में वो गैस चेंज हो जाती है जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है, और वो जो सिलेंडर है, नीचे वाली जो गैस, बची हुई गैस है, उसको निकालने के लिए जो हलवाई है वो क्या करते हैं, गर्म पानी लेते हैं, उसमें वो सिलेंडर को रखते हैं ताकि वो जो लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में चेंज हो गई है गैस, एलपीजी, वो वापस से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, कैसे गैस फॉर्म से लिक्विड एंड देन सॉलिड स्टेट में चेंज होती है, और फिर से वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड एंड देन गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है थ्रू अप्लाइंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप इसे सीख सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है, मैंने अंडरलाइन किया है इस लाइन को, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। प्रेशर अप्लाई कर दो और टेम्परेचर को कम कर दो। प्रेशर बढ़ा दो, मतलब अप्लाई करने का मतलब प्रेशर आपने बढ़ा दिया। पहले 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, फिर 2 कर दिया, फिर 10 कर दिया, फिर 20 कर दिया, फिर 50, फिर 100। ठीक है, वो गैस के पार्टिकल इतने आपस में नज़दीक आ गए, बहुत नज़दीकी में आ गए, और फिर आपने उसको क्या कर दिया, टेम्परेचर को रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया टेम्परेचर। कैन लिक्विफाई गैस। ये दो चीज़ें गैस को लिक्विड बना सकती हैं बाई डिक्रीजिंग द टेम्परेचर और अप्लाइंग द प्रेशर। मैंने अब जो हलवाई का एग्जांपल दिया है वो डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर था। ठीक है ना, जो गैस थी वो लिक्विफाई हो गई थी वहाँ पे। अब देखते हैं, एग्जांपल दे रखा है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का, जो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, आप पढ़ लेना इसको। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली टू द गैसियस स्टेट। ये जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो सकती है डायरेक्टली ऑन डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर टू द 1 एटमॉस्फेयर। अगर मान लीजिए उसका प्रेशर इतना ज़्यादा था पहले, मान के चलो उसका प्रेशर 100 एटमॉस्फेयर था, जब वो जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड थी वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई थी, 100 एटमॉस्फेयर पर प्रेशर अप्लाई किया था। धीरे धीरे उस प्रेशर को रिलीज़ करना स्टार्ट करें आप, 100 से 80 पे लेके आए, 60 पे लेके आए, फिर आपका 50, 40, 20, 30, 10, 5, 2 और 1। जैसे जैसे आप उसका प्रेशर रिलीज़ करेंगे, मतलब छोड़ते चलेंगे उसको, पिस्टन को, वैसे वैसे जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है वो कन्वर्ट हो जाएगी गैसियस स्टेट में ऑन डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर टू द 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, वही चीज़ मैंने एक्सप्लेन की आपको और वही आपकी अंडरलाइन मैंने की है। ठीक है ना, विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, मतलब जब आप एकदम प्रेशर रिलीज करेंगे 100 एटमॉस्फेयर से 1 एटमॉस्फेयर, पिस्टन को छोड़ देंगे, सीधी सॉलिड जो स्टेट कार्बन डाइऑक्साइड की एकदम से किस फॉर्म में आ जाएगी, गैसियस फॉर्म में आ जाएगी। लिक्विड फॉर्म में वो जो बीच का जो प्रोसेस है सॉलिड से लिक्विड और गैस, वो ख़त्म हो जाएगा। लिक्विड फॉर्म वाला जो है सॉलिड से, देखिए आप धीरे धीरे रिलीज़ करेंगे, पहले सॉलिड से लिक्विड में आएगी, लिक्विड से वो गैस में आएगी। ठीक है ना, मान लीजिए 100 एटमॉस्फेयर था और 1 एटमॉस्फेयर ये गैस का है, जब आप 100 से 1 पे सीधा लेके आएंगे तो सीधा सॉलिड से वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आप अगर 100 से पहले 60 पे या 50 पे लेके आए, 50 से फिर वो 40 पे, फिर 10 पे, फिर 5 पे, और फिर ऐसे करेंगे तो पहले सॉलिड फॉर्म में चेंज होगी वो, फिर लिक्विड फॉर्म में चेंज होगी वो, और फिर वो गैस फॉर्म में चेंज होगी। तो ये प्रोसेस होता है। ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम में दिखाया गया है, दस वी कैन से दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। यहाँ मतलब ये दर्शाता है और ये हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर है और टेम्परेचर है वो डिटरमाइन करता किसी भी सब्सटेंस की जो स्टेट है। सही बात है, प्रेशर और टेम्परेचर यही बताएगा कि वो लिक्विड फॉर्म में, गैस फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। उसके बाद ये जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है।
मैं जो बच्चे NTSC है या ओलंपियाड या एग्ज़ाम, अभी जो CBSE के एग्ज़ाम आएंगे, बोर्ड के एग्ज़ाम या फिर नॉर्मल जो क्लास एग्ज़ाम है, उनमें देखिए आपको डायग्राम यूज़ करना आना चाहिए और डायग्राम से आप अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, कोई भी चीज़ की पहले सॉलिड फॉर्म लिखिए, ठीक है। जैसे आप आइस हैं, आइस में क्या करेंगे आप, नॉर्मली उसको टेम्परेचर बढ़ाएंगे। आइस या तो रूम टेम्परेचर पे रख दो, वो तो लंबा टाइम लेगी। आइस को आप गैस पे रख दो और बर्नर को ऑन करके छोड़ दीजिए। आपकी जो आइस है 2 या 3 या 4 मिनट में मैक्सिमम गैस पे वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये है फ्यूज़न प्रोसेस। सॉलिड से जब लिक्विड चेंज होता है, आइस का अच्छा एग्जांपल दिया है, तो उसको बोलते हैं लिक्विड स्टेट, ठीक है। अब हम पहले एक एरो, एक डायरेक्शन वाले को समझेंगे, एक डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन को साबी को हम ये से घूम के समझेंगे और वापस से जो उल्टी डायरेक्शन उसको समझेंगे। मतलब सॉलिड से जब लिक्विड फॉर्म में चेंज होगा कोई भी मैटर, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्यूज़न। ये याद रखना है, फ्यूज़न क्यों? क्योंकि जो मैटर है में के पार्टिकल हैं वो इतने करीब आ जाते हैं, अट्रैक्शन बढ़ती है उनकी, ठीक है ना। और जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं उनकी अट्रैक्शन ज़्यादा होती है और उनकी जो इंट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आप लिक्विड स्टेट में चेंज करेंगे, जो उनकी अट्रैक्शन है वो कम होती जाएगी और इंट्रैक्शन भी कम होती जाएगी। मतलब इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। और जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, जो हीट है वो उसमें रिलीज़ होगी, ये भी ध्यान रखना है। सॉलिड से जब आप गैस में कन्वर्ट करेंगे, आपने वाटर लिया एक अपने घर के वेसल, किसी में भी वेसल में उसको आपने गैस बर्नर पे रखा, उसको टेम्परेचर मतलब जो उसका है उस पे आपने 5, 10, 15 मिनट रखा तेज़ गैस करके। आप देखेंगे कि वो, डॉक्टर बोलता है सर्दियों में कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भाप लीजिए। जब सर्दी बढ़ जाती है या निमोनिया या ऐसे कोई कैंडिडेट होते हैं जिनको लंग्स की प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर बोलता है कि आप अपने घर में एक सिंपल फार्मूला है, गैस पे पानी जो है उसको उबालिए और उसकी भाप लीजिए, ठीक है। ये वही चीज़ है, लिक्विड को जब आप टेम्परेचर देंगे उसमें जो चेंज आएगा लिक्विड स्टेट से, वो किस में आएगा, गैस फॉर्म में चेंज आएगा। जो भाप होती हैं जिनको वेपर बोलते हैं हम, वो बोलते हैं गैस फॉर्म, किसकी, वाटर की। इस प्रोसेस को बोलते हैं वेपराइजेशन, ठीक है। आपने सॉलिड से लिक्विड में चेंज किया, एरो ये था, लिक्विड से गैस में चेंज किया, ये एरो था। यहाँ पे आपने टेम्परेचर दिया, ठीक है, लेकिन इसके कंपैरिजन में यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि लिक्विड से आप गैस में चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। और जब गैस सॉलिड में कन्वर्ट होगी, गैस, अब आगे हम इस प्रोसेस पे, जब गैस सॉलिड में कन्वर्ट होगी उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। ये मैंने अभी ऊपर बताया आपको। डायरेक्ट गैस को जब आप हाई प्रेशर देंगे, टेम्परेचर उसका कम कर देंगे, ऑब्वियस सी बात है वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की कन्वर्ट हो जाएगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। यहीं पे मैं समझा देता हूँ सब्लिमेशन, दोनों प्रोसेस में सब्लिमेशन होता है। जब सॉलिड गैस में कन्वर्ट करते हैं, सॉलिड को जब गैस में कन्वर्ट करते हैं, प्रेशर रिलीज़ कर देते हैं उसका। रिलीज़ का मतलब पहले 100 एटमॉस्फेयर था, अब उसको 50-60 नीचे लेके आए, 40, 30, 20, 10, 5, 1, वो सॉलिड जो गैस थी कार्बन डाइऑक्साइड की, अब वो गैस में कन्वर्ट होगी। उस प्रोसेस को भी सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब गैस को आप लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, गैस फॉर्म को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। क्यों? पहले देखिए, इधर देखिए एग्जांपल के, ये पार्टिकल हैं, आपने प्रेशर बढ़ाया, पार्टिकल की नज़दीकी बढ़ गई, आपस में अट्रैक्शन होगी, नज़दीक आ गई, इंट्रैक्शन बढ़ेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, तो ये गैस फॉर्म के पार्टिकल लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंस का मतलब क्या होता है, वो बहुत नज़दीक आ गए, वो कंडेंस हो गए, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और लिक्विड जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है, वो, ये तो सभी हम अपने घरों में देखते हैं,
उसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। पानी आपने फ्रीज़र में रखा और ओवरनाइट में आप देखेंगे कि आप वो सॉलिडिफाई हो गया, ठीक है ना। और फ्यूज़न जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो, आइस को आपने बर्नर पे रखा, कुछ टाइम बाद 1-2 मिनट बाद आप देखेंगे वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये था इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट ऑफ मैटर, मतलब 3 जो स्टेट है मैटर की वो आपस में इंटर कन्वर्जन है। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। बेटा आपने इसमें कुछ नहीं लिखना, सिर्फ इसमें एक चीज़ ही इंपॉर्टेंट है। वो चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है? 2 चीज़ें आप ध्यान में रखना, प्रेशर और टेम्परेचर, पीटी, इसको बोलते हैं पीटी। वैसे तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे वॉल्यूम का भी खेल होता है, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ठीक है ना। अब देखिए वॉल्यूम का कैसे बताऊँ। ये सिलेंडर था, इस सिलेंडर में यही गैस मान लीजिए 1/5 पोर्शन में अवेलेबल है। अभी देखिए 1/5 का मतलब 1/5 हिस्से में अवेलेबल है। आपने प्रेशर अप्लाई किया तो ये कितने में अवेलेबल होगी? 1/10वें हिस्से में अवेलेबल होगी, ठीक है ना। ये अप्लाई किया और डाउन होगी, 1/100वें हिस्से में अवेलेबल होगी। मतलब यहाँ पे जो गैस है पहले ज़्यादा वॉल्यूम ली हुई थी सिलेंडर की, फिर और कम हो गई, प्रेशर अप्लाई किया, फिर और कम हुई, मतलब एरिया बोलते हैं इसको। ये जो एरिया इसने गैस ने, अब नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे था तो इसने एरिया ज़्यादा घेर रखा था। जैसे ही प्रेशर अप्लाई किया एरिया कम हो गया, ठीक है, और प्रेशर अप्लाई किया और एरिया कम हो गया इसका। मतलब आप गैस को इतने गैस से लिक्विड एंड लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड चेंज इन द वॉल्यूम। ये देखिए आप वॉल्यूम कैसे चेंज होगी, पीटीवी बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें उसके बाद इवेपोरेशन। मैं आपको इवेपोरेशन का सिंपल सा एग्जांपल बताऊंगा जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है। देखिए, कन्वर्ट द फ्लोइंग टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस स्केल। कुछ लोग इसको कैल्सियस स्केल बोलते हैं, ये गलत है ऐसे बोलना, ठीक है ना। ये सेल्सियस स्केल होता है, डिग्री सेल्सियस में हम इसको नोट करते हैं, ठीक है ना। एक होता है केल्विन। अब देखिए, जो आपको मैं पहले बता देता हूँ, जो 0 डिग्री जो सेल्सियस होता है वो 273 केल्विन के बराबर होता है। 273.15 केल्विन, ठीक है ना। अब ये 15 है, हम इसको काट देते हैं क्योंकि राउंड फिगर में करते हैं। 273 केल्विन, ये याद रखना आपको, ठीक है ना। अब देखिए, आप ये मैंने बता दिया। अब आपको इन्होंने पूछ रखा है क्वेश्चन ए में 300 केल्विन कितने सेल्सियस के बराबर होगा। जब आपको पता है 273 जो केल्विन है वो किसके बराबर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस के। अब ये 273 300 केल्विन पूछ रखा है, कितना ज़्यादा है? ये 27 ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। मान के देख लो, करके देख लो। 200 जब 73 में आपको करना है पूरा कितना? 300 करना, बराबर में 300 होना चाहिए केल्विन। कैसे करेंगे? 273 में जब 27 जोड़ेंगे तभी तो वो 300 केल्विन आएगा। ये इसका फार्मूला है, क्योंकि हमें पता है 273 तो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, और 0 डिग्री ये हो गया तो हमें 300 केल्विन बनाने के लिए क्या चाहिएगा? 27 और चाहिएगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। अब ये दूसरा है 500 जो 73 है, 573 केल्विन जो है वो कितने के बराबर होगा? नोट कर लो, 573 में, ठीक है, 273 घटा दो, कितने के बराबर आ गया? 300 डिग्री सेल्सियस के बराबर आया, ख़त्म। क्योंकि आपको पता है 573 केल्विन इसमें पूछ रखा कितने डिग्री सेल्सियस है। ये आपको पता 273 केल्विन जो है वो किसके बराबर है? 0 डिग्री सेल्सियस के, 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। जब ये 0 के बराबर है तो 573 में से 273 घटा दो, जितना बच गया वो 300 डिग्री सेल्सियस आपका ये इसमें 573 केल्विन में प्रेजेंट है।
अब आप देखेंगे व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट। अब इन्होंने पूछ रखा है वाटर की जो फिजिकल स्टेट होगी वो क्या होगी 250 डिग्री सेल्सियस पे और 100 डिग्री सेल्सियस पे। आप अपने घर पे करके देखिए, ठीक है। एक थर्मामीटर लीजिए, उसमें देखना कैसे आप नोट करेंगे कि आपने जैसे बर्नर का इंक्रीज़ किया, जो गैस है एलपीजी का, कुछ टाइम बाद 250 डिग्री सेल्सियस पे क्या चेंज आएगा। ऑब्वियसली वाटर अगर सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, वो आइस में अवेलेबल है आपके पास, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वो जल्दी से किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। सॉलिड से फास्टली लिक्विड में, और लिक्विड से सीधा वो गैस में कब होगा, जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा। मतलब सॉलिड, लिक्विड और लिक्विड और गैस। लिक्विड अगर आप 100 डिग्री पे ले रहे हैं सेल्सियस पे, वो उबलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा तो वो लिक्विड से वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होगा डायरेक्टली, ठीक है ना, वेपर जिसको बोलते हैं, ठीक। उसके बाद यही चीज़ एवेपोरेशन की बात की हुई है। एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ जो हम डेली लाइफ में चेक करते हैं। वो एग्जांपल क्या है, आप देखिए, जब गर्मी का टाइम होता है, जो प्लांट्स हैं वो ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है ना, वाटर ज़्यादा लेते हैं। आपने सुबह पानी दिया, 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद देखेंगे आपने जो एरिया में पानी दिया है प्लांट को, वहाँ पे आपको लगेगा कि ये सूखा हो गया है। क्योंकि देखिए 2 प्रोसेस यहाँ पे काम करते हैं। एक होता है प्रेशर का खेल, एक होता है टेम्परेचर का खेल। कैसे होता है वो मैं बताता हूँ। प्लांट जो हैं वो वाटर को लेते हैं, ठीक है। वाटर को जब वो लेंगे तो वो एवोपरेट करेंगे, ठीक है ना। या एक अच्छा एग्जांपल है, आपने कपड़े गर्मियों में बाहर जैसे ही डाले, कुछ टाइम बाद आपके कपड़े सूख गए, ठीक है। आप बैठ के ऑब्ज़र्व करना, गर्मियों में जो कपड़े जहाँ पे आपने सुखाए हैं वहाँ पे आपको ऐसे लगेगा कि कुछ उड़ता हुआ, जैसे वेपराइजेशन होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ का जो वाटर है अवेलेबल है क्लॉथ्स में, वो लिक्विड फॉर्म से हायर टेम्परेचर पे कन्वर्ट हो रहा है गैस फॉर्म में, ठीक है ना, और कपड़े जल्दी से सूख जाते हैं। ये एक अच्छा एग्जांपल है। देखिए, कैन यू कोट सम एग्जांपल ऑफ एवरीडे। मैंने 2 एग्जांपल कोट किए। पहला एग्जांपल प्लांट्स का, दूसरा एग्जांपल आपका क्लॉथ्स का, और वो दे भी रखा है। कैन यू एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक प्लेस विदाउट लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। मतलब बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचता वो। हाँ, ऐसा थोड़ी ना होगा कि कपड़े आपने बाहर रखे और वो उबलना स्टार्ट हो, नो। वो लिक्विड फॉर्म जो वाटर है वो कन्वर्ट हो रहा है गैस फॉर्म में। आपको दिखाई भी देगा, जैसे हीट सी निकलती दिखाई देंगी क्लॉथ से, ठीक है ना। व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंज इनटू वेपर फॉर्म। जब हम उनको अनकवर्ड छोड़ देते हैं, वेट क्लॉथ ड्राई अप, व्हाट हैपन टू वाटर इन द अबव टू एग्जांपल। जो गीले कपड़े वो सूख जाते हैं, वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। वी नो दैट पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग। ये भी सबको पता है, जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो ऑलवेज मूव करते हैं, एंड आर नेवर एट रेस्ट। कभी भी वो रेस्ट की अवस्था में नहीं होते। एट द गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, देयर आर पार्टिकल विद अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखिए, गिवन टेम्परेचर के ऊपर जो एक टेम्परेचर दे दिया, मान लीजिए आपको 10 डिग्री सेल्सियस दे दिया, ठीक है ना। 10 डिग्री सेल्सियस पे आपको देखना सॉलिड के जो मैटर अगर सॉलिड है उसके पार्टिकल में क्या होगा मोमेंट, लिक्विड है तो उसमें क्या मोमेंट होगा, और जो गैस है उसमें क्या मोमेंट होगा। आप देखिए 10 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड में मोमेंट बहुत कम होगा, ठीक है। कोई भी टेम्परेचर ले लो आप, 10 तो मैंने एग्जांपल लिया है, आप 20, 30, 40, 50 कितना भी ले सकते हैं, ठीक है ना। 0 डिग्री सेल्सियस पे भी ले सकते हैं आप, आपकी मर्जी है। वो 0 डिग्री सेल्सियस के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। सॉलिड पार्टिकल आपस में क्या है, अट्रैक्शन में है, वो मोमेंट बहुत कम होगा। लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा इन कंपेयर टू सॉलिड, ठीक है ना, ज़्यादा होगा। और गैस में लिक्विड से ज़्यादा मोमेंट होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमें देखनी है यहाँ पे क्या, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो कभी भी रेस्ट स्टेट में नहीं होते, वो ऑलवेज मूव करते हैं किसी भी मैटर के अंदर, ठीक है ना। द हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी इज एबल टू, अब इसमें क्या है, देर आर पार्टिकल विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यस, सॉलिड के पार्टिकल की डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होती है,
लिक्विड की डिफरेंट होती है और गैस की डिफरेंट होती है। गैस के पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू लिक्विड, और लिक्विड के पार्टिकल जो होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू सॉलिड। आप एरो में लगा सकते हैं, ये क्वेश्चन आ भी सकता है। काइनेटिक एनर्जी गैस की ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू लिक्विड, लिक्विड की ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू सॉलिड। तो सबसे ज़्यादा किसकी हुई? गैस की। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया भी है। NTSC के एग्ज़ाम में और ओलंपियाड में मैंने ये क्वेश्चन देखा है कि काइनेटिक एनर्जी पे एक क्वेश्चन आया है कि काइनेटिक एनर्जी किस मैटर में ज़्यादा होगी उनके पार्टिकल की। तो गैस में ज़्यादा होगी, लिक्विड में उससे कम होगी, सॉलिड में सबसे कम होगी। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब क्या है इसमें जो एट ए गिवन टेम्परेचर एनी गैस लिक्विड सॉलिड देयर आर पार्टिकल विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये बात कर चुके हैं हम इसको। इन द केस ऑफ लिक्विड ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल। ये बहुत अच्छी चीज़ दे रखी है। आप एक चीज़ देखना, घर में कोई बर्तन लेना, गिलास लेना, ये गिलास है, यहाँ तक वो पानी से भरा हुआ है। यहाँ पे जो पार्टिकल हैं वाटर के, सरफेस पे जो पार्टिकल हैं वाटर के, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और जो ये पार्टिकल अवेलेबल है अंदर, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में डिफरेंस होगा। इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इनका कम होगा, क्योंकि ये जो पार्टिकल हैं आधे ये वाटर में हैं, डीप हैं, और आधे बाहर की तरफ एक्सपोज हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। लेकिन जो डीप साइड में पार्टिकल है, मान लीजिए डीप में है, ये गिलास के अंदर का पार्टिकल है, ये यहाँ से भी अट्रैक्शन में, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, सारी जगह वो अट्रैक्शन से है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसकी ज़्यादा होगी इन कंपेयर टू दिस पार्टिकल्स, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद इन्होंने क्या दे रखा है यहाँ पे कि द फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एवेपरेशन। ये डेफिनेशन है। आपकी एवेपरेशन से कोई डेफिनेशन पूछता है कि एवेपरेशन की डेफिनेशन क्या है, कि चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर, वो मैंने भी बताया क्लॉथ्स का, एट एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब 100 डिग्री सेल्सियस तो हमारी जून जुलाई में होता नहीं, अगर इतना होगा तो हम भी उबलते दिखाई देंगे रोड पे, ठीक है। रोड पे क्या है, कहीं भी हम बैठे होंगे, हम तो 100 डिग्री पे एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है वाटर का, उससे नीचे जो टेम्परेचर होगा, जो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए, मतलब वाटर जो क्लॉथ्स में है, आपने गीले कपड़े डाले हैं और वो गैस में कन्वर्ट हो जाए, वेपर में कन्वर्ट हो जाए, उस प्रोसेस को बोलते हैं एवेपोरेशन, ठीक है ना। प्लांट में भी ऐसे ही होता है। प्लांट ने वाटर लिया और वाटर थ्रू उसके जो टिश्यू हैं, ऑक्सीजन उससे ट्रांसपोर्ट होके वो एवेपोरेट करेगा, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फैक्टर अफेक्टिंग द एवेपोरेशन, ये अच्छी चीज़ है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एवेपोरेशन को इफ़ेक्ट करते हैं? देखिए, मैंने ये पॉइंट में अंडरलाइन कर रखे हैं, एग्ज़ाम के लिए आपके डायरेक्ट पॉइंट है, ये एग्ज़ाम में आपको अच्छी हेल्प करेंगे। पहला पॉइंट है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीज विद। पहली बात, जो रेट ऑफ एवेपोरेशन है वो इंक्रीज होती है किस किस के साथ? इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, ठीक है ना। मान के चलो आपका पास एक गिलास है, उसमें इतना वाटर है, और वही गिलास का पानी आपने एक टब में डाल दिया। ये गिलास का सरफेस एरिया और टब का एरिया डिफरेंट है, तो यहाँ पे एवेपोरेशन जो हो रहा है और यहाँ पे जो एवेपोरेशन होगा इस टब में ज़्यादा होगा। टब का सरफेस एरिया ज़्यादा है तो यहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा होने के कारण ज़्यादा एवेपोरेशन होगा इन कंपेयर टू गिलास। ये अच्छा एग्जाम्पल है, याद रखना। वी नो दैट द एवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमेनन, एवेपोरेशन सरफेस फिनोमेनन, ये भी मैंने बताया कि आपने क्लॉथ्स बाहर रखे और वो क्या हुआ, एवेपोरेशन हो गया उनका। इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज द रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीज, वो भी बता चुके हैं। इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, सही बात है, आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, एवेपोरेट होना स्टार्ट हो गया लिक्विड फॉर्म से डायरेक्टली गैस में, ठीक है। आपने घर पे अब बॉइलिंग करते हैं वाटर को, या चाय बनाते हैं, दूध उबालते हैं, आप ये चेक कर सकते हैं। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल गेट एनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। मतलब क्या, मैंने यही बताया
गैस के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है इन कम्पेयर टू लिक्विड, लिक्विड की ज़्यादा होती है इन कम्पेयर टू सॉलिड। ये एक सीक्वेंस है, इसको याद रख लेना और ये आप एग्जाम्पल या फिर आपके जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें लिख देना, आपको 100% अच्छे मार्क्स मिलेंगे इसमें। इंक्रीज टेम्परेचर करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो पार्टिकल इवेपोरेशन स्टेट में जाएगा और वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। डिक्रीज ऑफ ह्यूमिडिटी, जितनी भी एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है अगर वो डिक्रीज हो जाए तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। ह्यूमिडिटी क्या होती है? कुछ नहीं, ये वाटर है, वाटर जो अवेलेबल है एटमॉस्फेयर के अंदर उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, वो मैंने बताया। हम बोल देते हैं कि जुलाई, अगस्त और सितंबर इन महीनों में एटमॉस्फेयर में ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है ना, इन कंपेयर टू आपके अप्रैल, मई, जून, क्योंकि रेनी सीज़न होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अवेलेबल ज़्यादा होता है वाटर एटमॉस्फेयर में वेपर की फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। आपकी ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ हो गई, मतलब मैं बात कर रहा हूँ अप्रैल, मई, जून के महीने की, क्योंकि आप रेन आ नहीं रही, ठीक है, शुष्क हुआ है सारा का सारा एरिया, उसमें क्या कि ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ है एटमॉस्फेयर में, तो ज़्यादा एवेपोरेशन होगा। ह्यूमिडिटी इज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। द एयर अराउंड अस कांट होल्ड मोर देन ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट ए गिवन टेम्परेचर इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई द रेट ऑफ एवेपोरेशन। मतलब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर इन महीनों में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना, तो एवेपोरेशन इतना ज़्यादा नहीं हो पाता। आपके कपड़े जो हैं वो थोड़ा टाइम लेते हैं सूखने में इन कंपेयर टू मई और जून। जून में जैसे ही आपने बाहर रखे कपड़े, गीले कपड़े, वो 1-1.5 घंटे में सूख के, लेकिन जैसे ही आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर आता है उसमें आपने बाहर कपड़े सुखाए, थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा, 1 घंटे के बजाय 2 घंटे, 1.5 घंटे लेगा। क्यों? एटमॉस्फेयर के अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, ठीक है, इन कंपेयर टू मई, जून। जो मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ आप प्लीज़ ध्यान से सुने और उनको नोट करते जाएं इन चीज़ों को। मैं गारंटी देता हूँ आप कभी भी इस चैप्टर को भूल नहीं पाएंगे और बहुत अच्छे से लिख पाएंगे इसको, ठीक है। उसके बाद क्या है? इंक्रीज इन द विंड स्पीड, एयर जो है वो ज़्यादा हो गई है, स्पीड, हवा की जो गति है वो बढ़ गई है, उससे भी इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। आप देखें नॉर्मली हवा नहीं है, ठीक है, आपके कपड़े जो हैं वो थोड़ा टाइम लेंगे सूखने में, एवेपोरेशन कम हो रहा है। जैसे ही हवा की स्पीड बढ़ी, गति बढ़ी, आपके कपड़े 1 घंटे की बजाय आधे घंटे में सूख जाएंगे, क्योंकि विंड है अपने साथ जो वेपर हैं लिक्विड फॉर्म में, जो पहले कपड़ों में था वाटर, वो उसको वेपराइज कर दिया बहुत स्पीड से और अपने साथ में लेके गई। इसको बोलते हैं विंड स्पीड का भी इफेक्ट होता है एवेपोरेशन में। इट इज़ द कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लॉथ ड्राई फास्टर ऑन ए विंडी डे, ये मैंने अभी बताया, जो ज़्यादा हवा है तो आपके कपड़े बहुत जल्दी सूखते हैं। विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड पार्टिकल ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड, ये भी मैंने बता दिया हिंदी में। जो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वेपर में जो कन्वर्ट हो गए हैं वो हवा के साथ चले जाते हैं स्पीड से और आपके कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। अब देखिए, अब एक हाउ डज द एवेपोरेशन कॉज कूलिंग। एक अच्छा एग्जांपल दूंगा, ये बोल रखा है हाउ डज द एवेपोरेशन कैसे कूलिंग प्रोवाइड करता है। अच्छा एग्जांपल सुनना, आपने कोई काम किया, ठीक है, आपको पसीने आए स्वेटिंग से, और कुछ टाइम बाद जून महीने में भी आप बहुत ठंडा फील करने लगे, क्योंकि आपकी बॉडी से वाटर लिक्विड जो स्वेटिंग है वो हुई और वो गर्मी में वो स्वेटिंग एवेपोरेट हो गई, ठीक है। एवेपोरेशन से क्या हुआ, वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई और वो विंड के साथ वो चले गए, उससे आप कूल फील करेंगे। बहुत अच्छा एग्जांपल है। इन ए ओपन वेसल लिक्विड कीप ऑन एवेपोरेटिंग, ये हमें पता है। ओपन वेसल में बाहर आपने पानी रखा एक टब में, आप देखेंगे गर्मियों में कुछ टाइम बाद या 2, 4, 10 घंटे बाद आप देखेंगे टब में आपने अगर आधा लीटर पानी रखा वो है ही नहीं, क्योंकि एवेपोरेट हो गया। पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग द एवेपोरेशन, ठीक है ना। ये क्या है, यहाँ पे जो लिक्विड के पार्टिकल हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी, कहाँ से, सराउंडिंग से,
टू रिगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द एवेपोरेशन में जितनी एनर्जी लॉस हुई है ना, उसको कंपनसेट करने के लिए जो हमारे वातावरण की एनर्जी है वो पार्टिकल उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड। ठीक समझ में आया? स्वेटिंग हुई, स्वेटिंग से आपकी गर्मी में जो लिक्विड फॉर्म में स्वेट है वो वेपर में कन्वर्ट हो गया। ये आई बात समझ में? और जो वेपर में कन्वर्ट हो गया और आपकी बॉडी ने सराउंडिंग से क्या किया, जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के वो उन्होंने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया स्वेटिंग ने, ठीक है, और अपने साथ लेके चले गए, जिससे आप कूल फील करेंगे। द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द ऑपरेशन। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड, ठंडी हो जाती है। एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा मतलब सराउंडिंग आपकी बहुत गर्म है, जैसे ही लिक्विड पार्टिकल या आपको तालाब है उसमें एवेपरेशन हुआ तो एवेपरेशन से जो वेपर रिलीज होंगे वो सराउंडिंग की जो एनर्जी है उसको अपने साथ ले लेंगे, गर्मी को, और हवा के साथ उड़ जाएंगे और जो सराउंडिंग है वो कूल फील करेगी। ये एक फिनोमिनन है, बहुत अच्छा आप इसमें समझने की कोशिश करना। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन यू पोर सम एसीटोन। आप जब अपने नाखूनों पे नेल जो पॉलिश रिमूवर हैं वो जो बाहर बैठे रहते हैं या फिर ये क्या करते हैं, नेल पॉलिश को जब रिमूव करते हैं तो एसीटोन डालते हैं नाखून पे, और जैसे आप एसीटोन डालेंगे आप बड़ा कूल फील करेंगे। क्यों? क्योंकि उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है ना, जो हीट थी उसको एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करते ही आपको बड़ा कूलिंग फील होगा। द पार्टिकल गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम, आपकी जो हथेली है उससे एनर्जी गेन कर लेंगे वो, और सराउंडिंग एंड एवेपरेट काजिंग द पाम टू फील कूल। जो आपकी पाम है जैसे ही वो एवेपरेशन होगा वो एनर्जी को अपने साथ ले गए, वो मैंने अभी एक्सप्लेन किया तालाब वाली बात, और आपकी जो हथेली है वो ठंडी फील करेगी। एसीटोन का इफ़ेक्ट आप देखने को मिलेगा जब नेल पॉलिश जो आप रिमूव करते हैं। ठीक है ना, आफ्टर ए हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन रूफ। आप देखते गांव में, ये मैंने भी कर रखा है, जब गांव में रहते थे अपनी जो घर की छत होती है शाम को सभी जो ऊपर सोते थे छत पे पानी डालते थे। वो पानी डालने का जो देखिए साइंटिफिक फार्मूले यूज़ करते थे उस टाइम पे भी, ठीक है ना, और लोग समझ नहीं पाते थे। जैसे आपने पानी डाला और पानी एवेपरेट हो गया क्योंकि गर्मी थी छत पे बहुत ज़्यादा, और उसने क्या किया, जो एवेपरेशन हुआ गैस फॉर्म में वो सारी जो हीट एनर्जी है उसको अपने साथ ले गया, और छत थोड़े टाइम बाद ठंडी हो जाएगी और वहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। कितना अच्छा फिनोमिनन है ये देखिए। बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ एवेपरेशन ऑफ वाटर हेल्प टू कूल द हॉट सरफेस, यही मैंने बताया। ठीक है ना, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। जो कॉटन क्लॉथ हैं, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। समर में जो कॉटन क्लॉथ हमें क्यों पहनने चाहिए, ठीक है ना, वो ये बता रखा है, वही फिनोमिनन है। द पार्टिकल एट द सरफेस ऑफ, ये देखिए ये इसमें, ड्यूरिंग द समर वी प्रेस्पायर more because of mechanism of our body which keep us cool. We know that during the evaporation the particle at the surface of liquid gain energy from surrounding। यही बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, बस एक एग्जांपल अपने दिमाग में फिट कर लो। और चेंज इनटू द वेपर, कॉटन बीइंग ए गुड एब्जॉर्बर, अच्छी तरह पानी को सोखती है, हेल्प अस इन एब्जॉर्बिंग दिस स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू सराउंड एटमॉस्फेयर फॉर ईजिंग एवेपोरेशन। आपके कपड़े जो कॉटन के हैं गर्मियों में आपने पहने, आपका पसीने को सोख लिया और वो एवेपरेट हो गई और सराउंडिंग एनर्जी को अपने साथ लिया और वो विंड के साथ मूवमेंट किया। जैसे मूवमेंट किया आप फील करना स्टार्ट करेंगे, ठंडा फील करना स्टार्ट करेंगे। तो ये फिनोमेना नहीं यहाँ पे। ये वीडियो टाइम लंबा है, नेक्स्ट इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो स्टेट ऑफ मैटर है, 5 स्टेट ऑफ मैटर हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है ना, उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इस चैप्टर के, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हम कवर करने की कोशिश करेंगे और एग्ज़ाम में हेल्प करेगा आपकी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद। जितने भी बच्चे हमारी इस वीडियो को देख पा रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरीके से वीडियो डालता रहूँगा ताकि आप अपने घर बैठे विदाउट एनी कॉस्ट ईजी से साइंस या
किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो या जो भी आपका कंटेंट है आपके लिए हेल्पफुल होगा किसी भी एग्जामिनेशन में। थैंक यू ऑल।